दिल्ली जैसी राजधानी में लोग बिना लाइट के रह रहे, बिना पानी के रह रहे, बिना बिजली के रह रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी हो। विधायक जी कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम फंड देते हैं, ये लगाते नहीं। इनकी लोगों की लड़ाई में पब्लिक पागल पड़ी हुई है। ना तो लोगों को बिजली के मीटर लग रहे हैं, ना पानी दिया जा रहा, ना गलियां बन रही, ना रोड। मेरा नाम साबिर अली है। अब कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 5.5 साल से क्या 6 साल हो गए लगभग, और बिना लाइट के रह रहे हैं। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई सीवर नहीं। गली जो विधायक जी ने बनवाई थी वो बनी हुई है, और अभी भी मतलब ऐसी ऐसी जगह पड़ी जहाँ पे गली का नाम ही नहीं है, पानी भरे पड़े। अब विधायक जी को जैसा फंड मिल रहा है वो काम करा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भाई फंड ही नहीं दिया जा रहा। विधायक जी तो बहुत अड़े। विधायक जी का खैर हम धन्यवाद करेंगे। विधायक जी ने खुल के कहा है कि हमें अंडरपास सोनिया विहार का चाहिए ही चाहिए, और अंडरपास नहीं दिया गया। फिर भी विधायक जी तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या राजनीति फैला रखी है इन लोगों ने, कुछ पता नहीं लगता है। चलो का कट खोल के गए थे बीके सिंह, जर्नल बीके सिंह ने खुलवाया, और उसी टाइम मनोज तिवारी जी आए थे। मनोज तिवारी जी ने कहा कि मैं ये कट खुलवाऊंगा। ये 2 बार नहीं 3 बार ये चीज़ बोल के गए, और तीनों बार ही ये झूठ साबित हो गई। दिल्ली जैसी राजधानी में लोग बिना लाइट के रह रहे, बिना पानी के रह रहे, बिना बिजली के रह रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी हो। विधायक जी कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम फंड देते हैं, ये लगाते नहीं। इनकी लोगों की लड़ाई में पब्लिक पागल पड़ी हुई है। ना तो लोगों को बिजली के मीटर लग रहे हैं, ना पानी दिया जा रहा, ना गलियां बन रही, ना रोड बन रहा है। महापौर जो दिल्ली की बनाई गई है एमसीडी में, कहते थे केजरीवाल के हमें सरकार हमारी आ जाए एमसीडी में, हम सारा काम कराएंगे। महापौर को करावल नगर घुमा दिया गया। कभी सोनिया विहार में ला के घुमाओ ना। सोनिया विहार के अंदर देखो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, नालियाँ भरी पड़ी, रोड पूरे बेकार हैं, गली पूरी बेकार है। लोग जितने परेशान हैं दिल्ली सिटी के अंदर इतने कहीं परेशान नहीं होंगे। ये राजधानी में ये जब हालत है, ये सब नेता लोगों की देन है। इनकी आपस की लड़ाई में बेचारी पब्लिक पिस रही है, और पब्लिक का बुरा हाल है। तो पिछली बार जो इन्होंने पब्लिक ने नेता चुना था बीजेपी का, जी, किस आधार पे चुना था? वो तो इसीलिए पब्लिक तो इसीलिए चुनती है हमारा काम अच्छा हो। अब केजरीवाल को चुना था, उनने भी यहाँ का काम रिजल्ट बढ़िया नहीं दिया। बीजेपी को चुना, बीजेपी भी रिजल्ट बढ़िया नहीं दे रही। विधायक जी के हाथ में फंड नहीं, विधायक जी मने कर देते। अब पब्लिक जाए किसके पास? भाई विधायक को ये भाई पूरा उनकी जिम्मेवारी है कि हमारा करावल नगर विधानसभा चमकना चाहिए। करावल नगर विधानसभा के लिए या तो सेंटर डायरेक्ट ही ने दे, बजट नहीं देती है तो केजरीवाल नहीं देते। केजरीवाल देते हैं तो कहते हैं ये लगाते नहीं। अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा। पब्लिक के बीच में अभी इलेक्शन लोकसभा का आ रहा, हम तो सीधी कहते हैं कि भाई काम कराओ, वोट दो। पार्टी कोई भी हो, हमें तो काम चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मान लो आम आदमी पार्टी हो। जब कोई काम नहीं करा रहा तो हम लोग वोट क्यों दें? वोट ही नहीं देना चाहिए। आगे तो पब्लिक ही सही नहीं। अच्छा, जो पीछे बता रहे थे वो भी, जैसे वो कासिम विहार का ये कैसे खुला था रात? ये डीएल इसको कट को बिल्कुल खुलवाने कोई राजी नहीं। अब पब्लिक इस कट के लिए बहुत परेशान है। हमारी कमर्शियल गाड़ी है, हम टैक्सी चालक हैं। हम अगर वहाँ से घूम के जाते हैं तो टोल लिया जाता है। हम दिल्ली में रहने वाले यूपी घूम के जाएंगे तो एमसीडी टोल क्यों देंगे? एमसीडी टोल लिया जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो एमसीडी वाले गुंडागर्दी दिखाते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं। नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, आईडी मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब उनका झंझट हमेशा रहता है। और हमारा कट खुल जाएगा अगर सोनिया विहार का, तो हम पे एमसीडी नहीं लगेगा। दिल्ली टू दिल्ली में एमसीडी नहीं लगता, ये तो सबको पता है। और एमसीडी का बहुत तंगड़ा पंगा है। ये टेंडर उठते हैं प्राइवेट सेक्रेट में, तो टेंडर बहुत पैसे से उठे जाते हैं, तो ये ज़बरदस्ती वसूली होती है। ये कैसे भी वसूल करेंगे, उनका तो कहना है भाई पैसा हम देते तो वसूली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एमसीडी देने वाला दिल्ली में जाएगा, दिल्ली से एमसीडी यूपी की क्यों देंगे? हम तो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की देनी चाहिए। और ये अंडरपास खुलना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अंडरपास नहीं खुला तो ये सिग्नेचर ब्रिज से जो आने वाला नानकसर है और ये सोनिया विहार जाने वाला है, ये दिल्ली पुलिस के दोनों पुश्ते ऐसे हैं, ये आपस में जॉइंट होते हैं। और इनको अगर जॉइंट नहीं किया जाएगा तो इस कॉलोनी की मिट्टी पलीत हो जाएगी। ये कॉलोनी किसी काम की नहीं रहेगी, और वो ही हो रहा है। मार्केटिंग एरिया बिल्कुल ख़राब हो गया। जो 25 फुटा रोड है, 30 फुटा, वो भी बेकार हो गया, जो इसको जोड़ता है। मनोज तिवारी जी ने ये कहा था कि मैं खुलवाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये लोग क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन पे ये अंडरपास खुलना चाहिए, और ये हाई टेंशन के नीचे मीटर भी लगना चाहिए। अगर मीटर नहीं लगाए जाते हैं तो हाई टेंशन उतरवा दो। ये तो सेंट्रलाइज है। जैसे आप बता रहे हो कि एक बंदे के घर पे हाँ, यही हालत है। पड़ोस में लगा है, हमारे में नहीं है, हमारे में लगा दूसरे में नहीं है। ये हालत कर रखी है यहाँ पे। और बीएसईएस वाले कहते हैं अगर लगवाओ तो 1,50,000 रुपये दो, जब लगेगा। तो इतनी गरीब को देने की गुंजाइश है नहीं, ना दे सकता है। इसलिए हमारी सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट है
कि ये मीटर लगाए जाएं, गलियां बनाई जाए, पानी चालू करा जाए और अंडरपास बहुत ज़रूरी खोला जाए। ये अंडरपास बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर खुलना चाहिए सोनिया विहार का। अगर अंडरपास नहीं खुला तो कोई तरक्की नहीं होनी इस कॉलोनी की। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अंडरपास जो है अंडरपास जो नहीं बन पाएगा। ये कहने वाले तो यहाँ ये भी कहते हैं कि लोगों को बिजली भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, गलियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ बताओ ना, इस राजधानी में अगर अंडरपास नहीं बनेगा, किसी भी हाईवे को ले लो, अगर हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी हाईवे बना बिना कहे सुने अंडरपास खुले, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ये अंडरपास ऐसा जो राजनीति में फंसा दिया गया है, जो इसी के बारे में कहानी हो रही है। आप किसी रोड पे चले जाओ, किसी की भी सरकार में बनाओ, अंडरपास बराबर बने। कहीं भी अगर खेत में भी जाने की जगह है तो वहाँ भी अंडरपास निकलने के लिए दिया गया, आप किसी भी हाईवे पे देख लो। तो ये अंडरपास बहुत ज़रूरी। लोगों को तो कहने की कहानियाँ हैं, कहते पानी भी नहीं, मीटर भी नहीं लगेंगे, बिजली भी नहीं मिलेगी, गली भी नहीं बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो सारा काम हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। पब्लिक का इसमें पावर चलेगा। पब्लिक अगर एकजुट हो जाए, एक साथ इकट्ठी होकर बैठ जाए एक जगह, तो ये मीटर भी लगाएंगे, पानी भी चलाएंगे और अंडरपास भी खोलेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक में अगर ज़रा सी समझदारी है तो अपना धरना दे के बैठ जाए और कामयाबी मिल जाएगी। नहीं बैठती है तो नहीं मिलेगी। ये लोग नहीं सुनेंगे। ये आज आ रहे हैं वोट मांगने, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर कोई नहीं सुनता है। जीतने के बाद इस कॉलोनी को कोई देखता ही नहीं। हाँ, इलेक्शन आता है तो सारी पार्टी आती है। हमें पूछो, हम 5 साल से बिना मीटर, बिना लाइट, बिना बिजली के रह रहे हैं, हमारी क्या हालत हो रही। और हम लड़ते लड़ते कोर्ट में भी पहुंच गए, हाई कोर्ट नहीं पहुंचे। हाई कोर्ट का बहुत हाई खर्चा है, ये गरीब आदमी दे नहीं सकता। तो ये रोज़मर्रा के कमाने वाले हम लोगों पे इतना पैसा नहीं है हम किसी वकील को दे दें सरकारी को जो अपना काम करा ले। इसलिए सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट है, मीटर, पानी, बिजली के कनेक्शन हैं जो लगाए जाए। और अंडरपास का मुद्दा सबसे बड़ा, अंडरपास ज़रूर खुलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस कॉलोनी के लिए।